बुक कैसे लिख रहा है, कैसे सोचा आपने कि बुक लिखनी है? तो वो सोसाइटी की समस्याएं धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगी। तो वो समस्याओं को लेके मैंने एक किताब लिखी है जिसका टाइटल है अनवर्दी एम्बिशंस, द ब्लाइंड सोसाइटी इन मिडिल इंडिया। तो जब आप बुक लिख रहे थे तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा शहादत खान जी आपको? मैं जब यूएस में था तो 2-3 टॉपिक मैंने स्टार्टिंग के कवर किए, फिर उसके बाद फिर वापस इंडिया आ गया। तो इंडिया में बुक लिखना बंद हो गई एक्चुअली। तो सर ऐसा क्या है इस बुक के अंदर जो हर यूथ को पढ़ना जरूरी है? रिजर्वेशन सिस्टम भी है, तो इस कहानी के थ्रू मैंने रिजर्वेशन सिस्टम पे भी बात उठाई है कि एक रिजर्वेशन सिस्टम कैसे जनरल कैटेगरी के बच्चों को, यूथ को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। जो हमारा यूथ है वो भी नेगेटिव माइंडसेट का हो गया। सर इसका मेन रीज़न ये है कि यूथ का माइंड खाली है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष राव और मैं हूँ टॉक विद फील का फाउंडर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे पॉडकास्ट में काफी तरह के लोग आते हैं। हमारे पॉडकास्ट में एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, एंटरप्रेन्योर्स आते हैं। लेकिन आज मैं आपको जिनसे मिलवाने वाला हूँ उनका नाम है शहादत खान जी। उन्होंने एक बुक लिखी है, बहुत ही प्यारी बुक लिखी है। हमारे समाज को उसे पढ़ने की बहुत ज्यादा नीड है। आज हम बहुत सारे ऐसे चर्चा करेंगे, जब एक ऑथर अपनी बुक लिखता है तो उससे पहले उसको क्या क्या परेशानियां आती हैं, उसके दिमाग में क्या क्या थॉट्स चलते हैं, उसको एक बुक कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। बहुत सारी ऐसे परेशानियां होती हैं जो एक ऑथर फेस करता है। तो आज इन सारी चीजों के बारे में हम शहादत खान जी से बात करेंगे कि उनको क्या क्या परेशानियां आई, उनकी डेली लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, जिसके बाद भी उन्होंने ये बुक पूरी कंप्लीट लिखी। उसके बाद हम आज उनसे पूछेंगे कि अगर कोई इंसान राइटर बनना चाहता है, बुक लिखना चाहता है, तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो उनके अंदर होनी चाहिए, और शहादत खान जी से उनको ऐसी कौन सी एडवाइस मिलेगी जो अपनी लाइफ में वो अपना बहुत बेटर कर सके। सो लेट्स इनवाइट आवर गेस्ट शहादत खान जी। सर कैसे हैं आप? मैं एकदम बहुत बढ़िया हूँ आयुष्मान, और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो इस पॉडकास्ट में मुझे बुलाया और इस पॉडकास्ट में बात करने के लिए आपने मुझे इनवाइट किया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया सो मच फॉर करता हूँ। कमिंग आवर शो सर, वी आर वेरी ग्लैड कि आप हमारे साथ पॉडकास्ट कर रहे हो। सर मेरा पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को अपने बारे में बताइए। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। पहले जॉब कर रहा था, अमेरिका में भी जॉब किया, इंडिया में जॉब किया, आईटी इंडस्ट्रीज में जॉब करता था। फिर मैं खुद की आईटी कंपनी खोला और अभी खुद एंटरप्रेन्योर हूँ। और एक सोशल वर्कर हूँ मैं, जैसे कि एक ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। तो जो भी सोसाइटी की कुछ समस्याएं हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो स्लोली स्लोली जितना मेरे से होता है मैं सोशल वर्क करता रहता हूँ। ये मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। तो सर बुक लिखने का कैसे दिमाग में आया, क्योंकि एंटरप्रेन्योर एक बुक कैसे लिख रहा है, कैसे सोचा आपने कि बुक लिखनी है? एक्चुअली जब मैं यूएस में था, जॉब कर रहा था, तो उस वक्त टाइम मिलता था। और इंडिया की जो कुछ समस्याएं हैं, आज भी हमारे भारत की बहुत ऐसी समस्याएं हैं जो सोसाइटी में, हर एक घर में, हर एक सोसाइटी में है। और उनके बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन आवाज़ नहीं उठाते, बात नहीं करते उन समस्याओं के बारे में। तो मेरे दिमाग में जो एक कुछ समस्याएं हैं जो अपने सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं, उन हम्म। समस्याओं पर कुछ काम करेंगे, गवर्नमेंट काम करेगी, हम लोग खुद खुद मिलके काम करेंगे, तो वो सोसाइटी की समस्याएं धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगी, या होने के लिए कुछ परसेंट सॉल्व होंगी। तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में थी। तो मैं सोच रहा था इस इन समस्याओं को कैसे लोगों के पास पहुंचाया जाए, और कैसे लोग इन समस्याओं को समझें और उस पर काम करेंगे, और इवन सरकार कुछ काम करे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो वो समस्याओं को लेके मैंने एक किताब लिखी है जिसका टाइटल है अनवर्दी एम्बिशंस, द ब्लाइंड सोसाइटी इन मिडिल इंडिया। काफी प्यारा नाम है सर, ये नाम कैसे सोचा आपने, इतना प्यारा नाम? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक सोसाइटी के इश्यूज से रिलेटेड बुक है, एक नॉवल है। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है, उसको वो सब चीज़ें मिलती हैं जो चीज़ें एक्चुअली उसको मिलना नहीं चाहिए थी। तो वो क्या साइड इफेक्ट उन चीज़ों से हो रहा है सोसाइटी को, और सोसाइटी की फैमिलीज को। मतलब अभी कुछ फैमिलीज ऐसे हैं कि जो चीज़ें उनकी उनकी फैमिलीज को समस्याएं हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, वो समस्याएं दिख नहीं रहे हैं। मतलब उनकी फैमिली को समझ में आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट, कुछ सोशल वर्कर, पॉलिटिशियन, जो भी लोग हैं, या हम लोग भी एक आम इंसान है,
हम लोग उन समस्याओं पे या सोचेंगे उस बारे में, तो काफी चीजें अलाइन होंगी अपने देश के लिए। तो जब आप बुक लिख रहे थे तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा शाहादत खान जी आपको? देखिए, मैंने बुक लिखने की जर्नी स्टार्ट की है 2015 में। हम्म। ये बुक क्योंकि जब मैं यहाँ से यूएस में जॉब कर रहा था तो उस टाइम पे टाइम बहुत मिलता था, तो मैं सोचा कि ये किताब लिखूंगा। वैसे काफी लोग सोचते हैं लिखते नहीं है, काफी लोग आपको मालूम होगा स्टार्ट नहीं कर पाते, स्टार्ट करते हैं तो छोड़ देते हैं। तो करेक्ट। मेरे या साथ कुछ भी लोग आधा सेम लिख के भी छोड़ सिचुएशन, देते हैं। आधा लिख के भी छोड़ देते हैं, राइट। तो मेरे साथ भी सेम सिचुएशन थी। मैं जब यूएस में था तो 2-3 टॉपिक मैंने स्टार्टिंग के कवर किए, फिर उसके बाद फिर वापस इंडिया आ गया। तो इंडिया में बुक लिखना बंद हो गई एक्चुअली वो, क्योंकि मेरे खुद की थॉट, मेरे खुद के वर्ड्स हैं, तो वो करीब करीब बंद हो गई बुक। फिर उसके बाद कोरोना के टाइम पे 2022 में, हम्म। 2020 में मैंने फिर से बुक स्टार्ट की लिखना। और एक करीब 2-3 टॉपिक और लिखने के बाद फिर बंद हो गई, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था। ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, फिर और इसके लिए क्या है, फ्री टाइम चाहिए। 1 वीक या 10 दिन 15 दिन का तो टाइम रहता नहीं कि 10 दिन में आप बुक लिख करेक्ट लेंगे। करेक्ट करेक्ट। तो इसके लिए फिर 2020 में बुक स्टार्ट की, फिर 2-3 टॉपिक लिखने के बाद फिर बंद हो गई। फिर 2025 में लास्ट ईयर हम्म। कंटिन्यूअसली 7 to 8 months जब मैंने बुक पे काम किया, तो फाइनली ये बुक कंप्लीट हुई। और आज एक राइट इंडिया पब्लिकेशंस करके गुजरात के पब्लिशर हैं, हम्म। उन्होंने पब्लिश करने के लिए बुक पढ़ी, देखी, काम देखा और पब्लिश करने के लिए रेडी हुए। तो होपफुली विद इन 10 to 15 days द प्री ऑर्डर बुक विल स्टार्ट। वो फीलिंग कैसी थी जब आपकी बुक प्री ऑर्डर्स पे आ रही थी? पहले से ही ऑर्डर्स? अभी प्री ऑर्डर, या अभी आयुष्मान प्री ऑर्डर पे आई नहीं है, आने वाली है। तो तो आपको क्या ऑलरेडी लगता है वो वो फीलिंग बिल्कुल, कैसी होगी? ये फीलिंग बहुत अच्छी है मेरे लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये 10 साल पुरानी जर्नी है मेरी, जब मैंने ये बुक को स्टार्ट किया था लिखना। हम्म। और अब ये मेरे लिए अच्छा, काफ़ी पब्लिशर्स, जब अपन पब्लिशर्स को अप्रोच करते हैं तो काफ़ी पब्लिशर्स रिजेक्ट भी करते हैं आपके स्क्रिप्ट को कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, या अभी हम लोगों के स्लॉट में बुक पब्लिकेशन नहीं है। तो वो सब चीज़ें देखते हुए काफ़ी डिसअपॉइंट होता है इंसान। करेक्ट। मैंने भी वो चीज़ें फेस की हैं। और एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि ये मेरी बुक फर्स्ट डेब्यूट बुक पब्लिश हो रही है। और मैं चाहूँगा लोगों को, जो भी रीडर्स हैं, ये बुक पढ़ें, क्योंकि इस बुक में सोसाइटी से रिलेटेड इश्यूज के बारे में बात की गई है, जो कि हर घर में, हर सोसाइटी के लिए ज़रूरी है वो इश्यूज पे ध्यान देना। तो सर ऐसा क्या है इस बुक के अंदर जो हर यूथ को पढ़ना जरूरी है? आयुष्मान, आपको पता होगा कि हमारे देश में करप्शन हम्म। और एक सिस्टम, काफ़ी चीज़ें सही नहीं है। इवन करप्शन भी बहुत है देश के अंदर। तो वो करप्ट सिस्टम के थ्रू जब किसी को ऐसी चीजें मिलती हैं कि वो उस लायक ना हो, और तो उससे सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस सोसाइटी में देखने मिलेंगे आपको, उसके बारे में ये बुक है। इवन हमारे देश में आपको मालूम है कि कुछ रिजर्वेशन सिस्टम भी है, तो इस कहानी के थ्रू मैंने रिजर्वेशन सिस्टम पे भी बात उठाई है कि एक रिजर्वेशन सिस्टम कैसे जनरल कैटेगरी के बच्चों को, यूथ को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं, और उनकी फैमिली कैसे सफर कर रही है सही जनरल बात। कैटेगरी के बच्चों को। तो ये मेरी बुक ऐसा नहीं है कि जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है उनके अगेंस्ट है ये बुक, वैसा नहीं है। लेकिन क्या साइड इफेक्ट हो रहे हैं रिजर्वेशन से, और जनरल कैटेगरी के यूथ को क्या चीजें नहीं मिल रही हैं, वो कैसे पीछे जा रहे हैं, ये सब इस बुक में मैंने बताया है। ओके। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि कब ऐसा लगा जब आपको लगा कि शायद मैं बुक अब नहीं लिख पाऊंगा? ऐसा टर्न आया जब मैं यूएस से आने के बाद यहाँ 9 to 5 के जॉब में बिजी हो गया, और काफ़ी सोचता था कि ये बुक मैं अब कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि नाइट नाइट में क्लाइंट्स मीटिंग, यूएस के टाइमिंग के साथ काम करना, 3 o'clock 4 o'clock तक काम करना नाइट में। तो और इस बुक को लिखने के लिए, कोई सी भी बुक लिखना है, कोई सा भी नॉवल लिखते हैं आप, तो उसके लिए एक सिर्फ आपका टाइम खाली नहीं चाहिए, उसके लिए
माइंड को भी उस तरीके से रहना, पीसफुल माइंड रहना, इन्वायरमेंट पीसफुल रहना। तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद मैं बुक कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर 2020 जब कोरोना आया तो उस वक्त सब लोग घरों से काम कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, टाइम मिल रहा था। तो फिर मैंने फिर से उस बुक को कंटिन्यू किया है, इस बुक को। और फाइनली आपको मालूम है कि बुक पब्लिश होने वाली है। सर एक और चीज कि आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं और जो सिर्फ और सिर्फ दो ही कारण है उसके पीछे, या तो ओवर थिंकिंग या फिर ईगो। तो या आपकी बुक पढ़कर क्या जो इंसान डिप्रेशन, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग से जूझ रहा है, तो क्या आपको लगता है थोड़ा बहुत उससे फर्क पड़ेगा? ये बुक नॉवल है और फिक्शन है, क्योंकि ये कोई मोटिवेशनल बुक नहीं है। ये सिर्फ सोसाइटी से रिलेटेड बुक है, सोसाइटी के इश्यूज जो मेरे माइंड में है। हो हम्म। सकता है आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ पॉइंट्स हो सकता है आप डिसएग्री भी करेंगे वहां पे उस बुक में कुछ, क्योंकि ये स्टोरी 353 पेज की एक स्टोरी है, नॉवल है। तो एनजाइटी और ओवर थिंकिंग से रिलेटेड इसमें कुछ भी मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है इस बुक में, बट क्योंकि ये शायद आपके नॉवल है। नॉवल में जो किरदार है, जो स्टोरी है, उसकी स्टोरी से अपने आप को रिलेट करके हम कुछ रास्ते निकाल पाए। ये स्टोरी एक नेगेटिव बंदे की स्टोरी है, हम्म। ये पॉजिटिव बंदे की स्टोरी नहीं है जैसा फिल्मों में होता है कि हीरो की स्टोरी नहीं है। हम्म। ये एक नेगेटिव विलन की स्टोरी है एक्चुअली, कि अच्छा। वो सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि किसी बंदे को, किसी इंसान को जो चीज नहीं मिलना चाहिए, जितना काबिल नहीं है वो, और उसको काबिलियत के हिसाब से ज्यादा दे दिया जाए, तो सोसाइटी में क्या नेगेटिविटी आएगी, क्या सोसाइटी में और नेगेटिव चीजें चलेंगी। तो ऐसा क्या रीजन था जो आपने ये बुक कोई नेगेटिव स्टोरी बनाई? हाँ, क्योंकि क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया आयुष्मान, कि ये सोसाइटी के कुछ इश्यूज हैं, हमारे देश के इश्यूज हैं। हम्म। और ये बुक मैंने यूरोपियन पब्लिकेशंस, लंदन के कुछ पब्लिकेशंस भी पब्लिश करना चाह रहे थे इस बुक को। हम्म। लेकिन मैंने पब्लिकेशन आउट ऑफ इंडिया पब्लिकेशंस को नहीं दिया है बुक पब्लिश करने के लिए, क्योंकि ये हमारे देश का इशू है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये कुछ करप्ट सिस्टम की इसमें बातें हैं, और कुछ रिजर्वेशन से रिलेटेड साइड इफेक्ट हैं जो उसके लिए है। तो ये हमारे देश की अंदर की चीज़ें हैं। तो ये इंडिया का पब्लिशर कोई पब्लिश करता तो ही अच्छा है। तो इसीलिए मैंने इंडिया के राइट इंडिया पब्लिकेशंस ने पब्लिश करने के लिए इसकी जिम्मेदारी ली है। और ये चीज़ सामने आने वाली है। एक और चीज है सर कि जैसे आजकल आपको क्या लगता है कि जो हमारा यूथ है वो भी नेगेटिव माइंडसेट का हो गया है? क्योंकि हम इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ कुछ कर दे रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि आपकी जो स्टोरी में जो किरदार है वैसे ही लोग बनना चाह रहे हैं? इस स्टोरी में जो किरदार है उसकी कहानी ऐसा है कि उसको करप्शन के थ्रू और कुछ नेगेटिव चीज़ों के थ्रू काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। हम्म। तो वो उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता चीज़ों को। हम्म। लेकिन जैसा आपने बोला है कि यूथ नेगेटिव चीज़ों में जा रहा है, तो इसका मेन मकसद, इसका मेन रीज़न ये है कि यूथ का माइंड खाली है। यूथ बिजी नहीं है, यूथ को काम नहीं है। जिन हम्म। यूथ के पास काम है, जिनके पास 9 to 5 जॉब है, या कुछ बिजनेस है, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, कुछ बिजी है, उनके पास आगे बढ़ने के लिए, देश के लिए कुछ करने के लिए, सोसाइटी को कुछ करेंगे सोच रहे हैं वो लोग। इवन हम लोग भी उस दौर से निकले हैं। हम लोग भी 9 to 5 जॉब करते थे। तो इस चीज के लिए टाइम नहीं है, नेगेटिव चीजों के लिए। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी नहीं आएगा जब आप बिजी रहेंगे तो। अच्छा, आज का यूथ, आपको मालूम है, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वक्त गुजार रहा है, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। टाइम टाइम बहुत है, काम नहीं है उसके पास। काम रहेगा तो मुझे लगता है कि नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी वगैरह भी कम होगी। तो यूथ को भी एक मैं छोटा सा मैसेज दे देना चाहता हूँ आपके थ्रू, कि छोटा करिए, स्टार्ट करिए। कुछ भी स्टार्ट करिए। आप स्टार्ट करेंगे, आप ट्राई एंड एरर जिस मेथड को बोलते हैं, आप ट्राई करिए। कुछ नई नई चीजें स्टार्ट ट्राई करिए। आज का एआई का दौर है। एआई में बिजनेसेस और एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत चांसेस हैं। और आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी का दौर है। टेक्नोलॉजी में आप अदर कंट्रीज देखिए, आप चाइना को देखिए, जापान को देखिए,
इन लोग सिर्फ टेक्नोलॉजी की दम पर इतने आगे हैं, और इंडिया के यूथ के पास आपको मालूम है इतना ज्यादा टैलेंट है कि चाइना, जापान, अमेरिका, ये इंडिया के यूथ के सामने कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं हर एक कंट्री गया हूँ, मैं अमेरिका भी गया हूँ, मैं एशियन कंट्री भी गया हूँ, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई वगैरह काफ़ी जगह जाता हूँ मैं बिजनेस के सिलसिले में। तो मैं देखता हूँ कि जो वहाँ पे भी लोग हैं वो सारे इंडियन लोग टेक्नोलॉजी में हैं और बिजनेस में हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में हैं। तो मेरा सिर्फ एक ही सजेशन है यूथ को कि कुछ करिए, स्टार्ट करिए। और जो सोशल इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज पे बात रखिए अपनी, क्योंकि काफी सोशल इश्यूज खत्म होने के बाद आपको एम्प्लॉयमेंट के भी चांसेस खुलेंगे। ओके। सो एक और मेरा सवाल था, आपके हिसाब से एक सजेशन अगर मैं चाहूँ आपकी इस बुक को पढ़ने के बाद, ऐसा क्या होगा जो यूथ को पढ़ने इम्पोर्टेंट है यूथ का पढ़ना? जब इस बुक में आप पढ़ेंगे और देखेंगे कि बुरे काम के बुरे नतीजे होते हैं, जैसा कि हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है, तो कोई इंसान जब बुरा कर रहा है तो उसके साथ बुरा होगा। नेचर का भी यही कहना है, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, वाहेगुरु, सब लोगों की यही शिक्षाएं हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा। तो यूथ को मेरा सजेशन ये है कि बुरे काम से बचिए। हो सके तो जो भी उल्टे सीधे तरीके से आगे बढ़ने के रास्ते मिलते हैं उनसे बचिए। सही तरीके से आप जाएंगे, टाइम लगेगा लेकिन आप दुरुस्त जाएंगे, दुरुस्त आएंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो ये मेरा सजेशन है, अच्छा करिए, स्लो करिए, सही करिए। जैसा कि आपने कहा भी कि यूथ आजकल बिजी बहुत है, तो कहीं ना कहीं मैं एक ये मैंने हम्म। सुना भी था कि यूथ आजकल बिजी है तो बहुत आसान है सक्सेसफुल बनना। जो इंसान एकाग्रता से फोकस से काम कर रहा है, तो बहुत इजी रास्ता है अब सक्सेसफुल बनना। तो क्या ऐसा सच बात है? क्या लगता है आपको? बिजी, मेरा कहने का मतलब बिजी मतलब सोशल मीडिया पे बिजी है हाँ, यूथ। रील्स स्क्रॉल करने में बिजी सोशल है। मीडिया से निकल के, सोशल मीडिया से निकल के, मैं नहीं बोल रहा हूँ सोशल मीडिया इग्नोर कर देना चाहिए, 24 घंटे हम्म। में बंद। उसका भी एक टाइम होता है, सोशल मीडिया का भी टाइम है। और सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी चीज़ें आपको लर्न, सीखते हैं आप चीज़ें, नई चीज़ें, दुनिया में देश में क्या चल रहा है आपको पता चलता है, उन चीज़ों का भी इंफॉर्मेशन रहना ज़रूरी है। लेकिन इन सब चीज़ों से ऊपर आपका करियर है, आपको अपने बारे में सोचना है। घर अच्छा रहेगा, घर तरक्की करेगा तो शहर तरक्की करेगा, शहर तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा। इस इस माइंडसेट के साथ कहीं अपन काम करेंगे कि पहले मैं तरक्की कर लूं तो मेरी फैमिली तरक्की कर लेगी, मेरी फैमिली तरक्की करेगी तो मेरा शहर तरक्की करेगा, और शहर तरक्की करेगा तो देश, और देश से बढ़ के इंसान के लिए कुछ भी नहीं है। करेक्ट बात कर रहे हैं आप। मेन चीज एक और है, जो हम लोग कभी ना कभी परेशान जब होते हैं तो सही डिसीजन में लेने वाला कोई मिलता नहीं है इंसान हमें। तो आपके हिसाब से ऐसे कौन से रास्ते हैं जो हमें अपनाने चाहिए, जिससे हम, जैसे आपने बुक लिखी, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स भी आए लेकिन फिर भी आपने अपनी बुक कंप्लीट करी, तो ऐसा क्या जी, रास्ता है जिससे हम उन ऑब्स्टेकल्स को भी पार करके अपने आप पे काम करके अच्छा कर सकते हैं? इसके लिए कुछ मोटिवेशनल, जो हमारे देश में आपको मालूम है कि एक से एक महान इंसान पैदा हुए हैं जिनने अपने अपने खून के, अपने देश, अपने जान न्यौछावर करके इस देश को आज़ाद कराया है। इस देश को इसलिए आज़ाद कराया कि ये देश हमारा एक तरक्की करे, लोग खुशहाल जीवन जिए। तो उनकी जीवन शैली जो है, उनने जो मोटिवेशनल स्पीचेस दिए हैं या उनने जो बताया है, उन चीज़ों पे अमल करेंगे, उन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो मेरे को लगता है, और मुझे लगता है कि इंसान, यूथ आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जिंदगी में, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो जब अप आएगा तो हेल्प करिए, डाउन जाएगा तो मेहनत करिए। तो क्योंकि हर किसी की लाइफ स्मूथ नहीं है, हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे। तो मेरा सजेशन है कि जब अप हो आप तो लोगों की मदद करिए, और डाउन है आप तो मेहनत करिए। कोई ऐसी स्टोरी या कोई ऐसा इंसिडेंट जब आपने वो देखा तो आपको लगा कि ये चीज तो इस बुक में डालनी बहुत इम्पोर्टेंट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आयुष्मान, क्योंकि जब मैंने इंजीनियरिंग किया है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ी है, बीटेक किया है, बीई बीटेक,
तो मैंने अपनी जिंदगी में जब से देखा है और देख रहे हैं कि कुछ जैसे जनरल कैटेगरी के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सारे जनरल कैटेगरी के लोग अमीर हैं, उनको फाइनेंस फाइनेंशियल इशू नहीं है, आर्थिक मंदी नहीं है उनके पास। तो मेरे दिमाग में ये चीजें थी कि भाई इन इनको सिर्फ फाइनेंशियली हेल्प होना चाहिए लोगों को, जिनको लेकिन चीजें कुछ ऐसी होती हैं अपने सोसाइटी और अपने सिस्टम में, अपने इंडियन सिस्टम में कुछ रिजर्वेशन से रिलेटेड चीजें ऐसी बनाई गई हैं जिससे लोग, अच्छे लोग, इंटेलिजेंट लोग, जिनकी बात करें एक हमारी लैंग्वेज में जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंट लोगों को भी बहुत चीजें नहीं मिलती हैं इस रिजर्वेशन सिस्टम के कारण जो उनको मिलना चाहिए थी, और वो लोग देश विदेश चले जाते हैं नौकरियां करने के लिए। तो मेरा मानना यह है कि उनको वो चीज़ें मिलना चाहिए, और हम्म। इस बुक के माध्यम से मैं ये बोलूँगा कि कोई फाइनेंशियली वीक है, कोई फैमिली इंसान, तो उसको गवर्नमेंट को फाइनेंशियली मदद करना चाहिए। लेकिन इंटेलिजेंट नहीं है और उसको वो चीज़ दे दी जाए, तो मेरे ख्याल से वो सिस्टम की खराबी है और वो सिस्टम को सुधारना चाहिए। इस बुक को लिखने के पीछे का असली इमोशन क्या था आपके हिसाब से? असली इमोशंस यही है कि सोसाइटी के जो इश्यूज मैंने इसमें बताए हैं हम्म। इस बुक में, तो वो इमोशंस मेरे दिमाग में, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मेरे को कोई चीज़ बुरी लगती है तो मैं बोलता हूँ, मेरे से जितना हो सकेगा मैं करता हूँ, करने की कोशिश करता हूँ। तो इश्यूज इस बुक में आप जब पढ़ेंगे किताब, तो इसमें देखेंगे कि सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कहीं ना कहीं से रिलेटेड है, आप भी उसको रिलेट करेंगे, मैं भी करूँगा, सारे लोग उस इश्यूज को रिलेट करेंगे। तो वो इश्यूज नॉर्मल इश्यूज हैं, जब आप सोसाइटी में देखेंगे कि हाँ ये इशू है। इसके ड्रॉबैक्स जैसे कि अभी कोई बंदा काबिल नहीं है, अब उस बंदे को काबिलियत दे दी गवर्नमेंट ने, सिस्टम ने उसको बना दिया काबिल, या उसको वो जिम्मेदारी दे दी, तो उससे क्या नेगेटिविटी, क्या नेगेटिव इवेंट्स होंगे सिस्टम के साथ, सोसाइटी के साथ, वो सब चीज़ें जो देखी हैं मैंने, वो इस बुक में डालने की कोशिश की है। शाहादत जी, मेरा अगला सवाल ये है कि अगर आपकी कहानी, आपकी लाइफ के ऊपर कोई एक किताब बनानी हो तो उसका टाइटल क्या रखेंगे? आयुष्मान, मेरी जिंदगी में तो फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं कि मेरी जिंदगी में, जिंदगी पर, मेरी लाइफ पर एक कोई किताब लिखी जाए। फिर भी कहीं लिखने के लिए आप बात करेंगे, और इस किताब के हीरो और मेन कैरेक्टर मेरे पिताजी रहेंगे, मेरे फादर रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जैसे मेरी जिंदगी को शेप किया है, जितने भी सेक्रीफाइस की है उन्होंने, और मेरे को इस काबिल बनाया कि आज मैं जो भी हूँ, फाइनेंशियली हो या सोशल वर्कर, सोशल सोसाइटी से रिलेटेड कुछ भी जो काम कर रहा हूँ मैं, वो तो उस मेन, मेरी किताब का जो मेन कैरेक्टर रहेंगे वो मेरे पिताजी रहेंगे, मेरे फादर रहेंगे। और उस किताब में मैं काफ़ी चीज़ें बताऊंगा, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने, जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं और जुड़े हुए हैं मेरे से, तो उन लोग ने भी मेरी ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें इम्पेक्ट की हैं, तो वो उन चीज़ों का मैं बताऊंगा। कॉलेज के फ्रेंड है मेरे, वो सब, मेरी वाइफ भी है जो मेरी ज़िंदगी में साथ साथ मेरे साथ चल रही है। तो मेरी ज़िंदगी में तो फिलहाल मेरे लिए कुछ है नहीं, इन लोगों ने मेरी ज़िंदगी में जो किया है वो मैं लिखूंगा। कुछ कहना चाहेंगे अपने घर वालों के बारे में, वाइफ के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में? कितना सपोर्टिव रहते हैं ये लोग? जी, मेरे जैसे कि हर किसी के फादर वाले, पिताजी अपने बच्चों के लिए जी जान लगा देते हैं, तो मेरे पिताजी ने भी मेरी पढ़ाई के लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए, अच्छा करने के लिए, जो कुछ हम लोग अच्छा कर सकें उसके लिए, ईमानदारी से कर सकें उसके लिए जी जान लगाई है, और बहुत सेक्रीफाइस किया है मेरी फैमिली ने मेरे लिए। और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका मैं नाम लेना चाहता हूँ, जैसे कि रामवीर सिंह है, सुशील वर्मा है, देवेंद्र दुबे हैं, और विवेक शर्मा है, और पिंटू भाई करके हैं, हमारे एक बड़े भाई है, पिंटू भैया हैं, और और बहुत लोग हैं मेरे दोस्त कॉलेज के, तारिक है। इन लोगों ने भी मेरी ज़िंदगी में काफ़ी इम्पेक्ट डाला है मेरी लाइफ में। और मेरे स्कूल के दोस्त रविंद्र चौरसिया हैं, विश्वनाथ गुप्ता हैं, ये लोग भी बहुत मेरे करीब हैं। और आपकी वाइफ? प्रशांत भारत है। हाँ हाँ हाँ। मेरी वाइफ मेरी ज़िंदगी में बहुत
मेरी जिंदगी को बहुत चेंज किया मेरी वाइफ ने। तो शी इज़ एन आर्किटेक्ट, वो एक आर्किटेक्ट है, बाय प्रोफेशनल, कम सिविल आर्किटेक्ट है। तो सो उनने अगर अभी आपको मेरी अगर जिंदगी, एक थैंक यू नोट बोलना हो अगले 20 सेकंड में तो क्या बोलेंगे उनसे? मेरी वाइफ के लिए मैं बोलूँगा थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। क्योंकि मेरे साथ रहना ही उनका एक बहुत बड़ा मेरे लिए शुक्रिया का एक वर्ड सही रहेगा, सबब रहेगा, क्योंकि वो मेरे साथ रह रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बात। ठीक है, सो थैंक यू सो मच आप सबका हमारे पॉडकास्ट सुनने के लिए एंड शहादत जी का ये सारी स्टोरीज बताने के। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग आवर शो। इस पॉडकास्ट पे अगर मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूं कि क्या मैसेज होगा जो आप चाहते हैं अपनी ऑडियंस को देना जो ये बुक पढ़ने जा रही है, उनको क्या कहना चाहेंगे, उनसे क्या पिच करेंगे? मैं चाहता हूँ इस बुक को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़िए, और कहीं जो मैंने इश्यूज पे बात की है इस किताब के माध्यम से, इस बुक के माध्यम से, कहीं आप लोगों को लगता है कि ये सही इशू है, एक सोशल मीडिया पे ग्रुप बनाइए और उस ग्रुप में लोगों को जोड़िए, आवाज़ उठाइए, सरकार तक अपनी बात पहुंचाइए। ये मेरा सिंपल सा मैसेज है। तो थैंक यू सो मच शारद जी, वेरी नाइस टू मीट यू। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस के आंसर्स मिले मेरे को। और मैं यही बोलूँगा कि इस बुक का जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं ताकि लोग उसे परचेज कर सकें। लेकिन ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, और जितना टाइम सर को लगा है तो हम भी देखें कि कितना टाइम लगने के बाद सर ने क्या बुक लिखी है, कैसे लिखी, कितने इमोशंस के साथ लिखी है। सो आप सबसे मैं यही कहूँगा कि इस बुक को बहुत ज़्यादा पढ़िए, जितना मैक्सिमम हो सकता है उसको शेयर करिए। क्योंकि ये बुक निचोड़ है, एक एक्सपीरियंस है जो बैकग्राउंड में सोसाइटी में चल रहा है, जो लोग कर रहे हैं, जो रास्ते निकल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे होनी चाहिए, क्या सही रास्ता है, क्या नहीं करना है, ये भी पता चलेगा आपको। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस बुक से। तो इस बुक को पढ़िए। बाकी मैं सर का जो इंस्टाग्राम आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा। आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो सर से पूछना है वो आप सर से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और कुछ भी क्वेश्चन अगर रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट टाइम सर से जब पॉडकास्ट करूँ तो मैं उनसे ज़रूर पूछूँ वो पॉडकास्ट। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट हम आफ्टर बुक के सक्सेस, जब बहुत सारी कॉपीज बिक जाएंगी उसके बाद एक और पॉडकास्ट बिल्कुल करेंगे ताकि हम सर से पूछे सर को कैसा लग रहा है कि इतने साल की मेहनत जब लोगों तक पहुंची तो उन्हें कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग आवर शो एंड वेरी रियली थैंक्स कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। थैंक यू सो मच आयुष्मान, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।